दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से जो भी अच्छा कंटेंट हो मैं आपके सामने लाता रहूं प्रैक्टिकली। और मेरा ये अटेम्प्ट, बट एक्चुअली टाइम पता है आप लोगों को कि ड्यूटी में टाइम तो मिलता नहीं है। मगर मैं यहाँ पे आज एक डिमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये डिमोस्ट्रेशन हम साइट पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसे आप भी अगर साइट पे अगर एज ए सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको भी ये पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में जो अभी मैं जा रहा हूँ। तो चलें गेस करें। MCCB मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, या आप लोगों को पता होगा, ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली हम लोग साइट पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है या ओवर करंट पास होता है, ड्यूरेशन में क्या होता है कि वो ब्रेक कर जाता है। मगर MCCB जो है उसके अलावा भी हम लोग कई जैसे कि मेन डीबी होता है, सब डीबी होता है, तो हर जगह डिफरेंट एम्पियर का डिफरेंट टाइप का हम लगाते हैं। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल दिस इज द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू गो थ्रू, वी हैव टू डिस्कस विथ द इलेक्ट्रिकल competent electricians what is the load on your site, because of if the load will be exceed beyond of the MCCB ratings, so it might be cause of the fire. तो चांसेस है कि फायर हो सकता है। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस जगह पे हैं, जो प्रीमाइसेस है आपका, जहाँ भी पावर सोर्सेज जहाँ दिया जा रहा है, क्या वहाँ मेन डीबी कहाँ है। अच्छा, उसका SLD भी आप चेक करें, है ना। सिंगल लाइट डायग्राम से भी गो थ्रू हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम साइट पे किस तरह से जो भी इलेक्ट्रीशियन है उनको हम बुला के उनके बारे में हम उनसे डिस्कशन ले रहे हैं। सम टाइम कुछ हमको नहीं आता है, फिर भी अगर इफ यू आर टॉक विद द समवन तो डेफिनेटली आई विल गेट सम द न्यू थिंग्स, है ना। हम कुछ सीख सकते हैं उनसे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उनके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अगर इसके बारे में बात किया जाए MCC के बारे में, तो MCC भी एक्चुअली इंडस्ट्रियल आइटम्स है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स है जो डिवाइस है तो प्रोटेक्ट करता है कोई भी ओवर करंट से। तो अगर सपोज जब ओवर करंट होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो फ्लो जो रेटिंग है जो करंट का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है जब फ्लो रेटिंग बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे अगर आपका सही काम नहीं कर रहा है, अगर MCC यूज कर रहे हैं जो आपका जो सब DB में वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा। जाहिर सी बात है वहाँ पे फायर होगा, स्पार्क होगा, जल जाएगा। कुछ साइड पे ये भी देखते हैं कि जो वुडन टाइप का हम लोग बॉक्स बना के उसमें MCB और कई जगह उसको हम डिवाइड करते हैं, जो भी सोर्सेज है जहाँ भी पावर हमको देना है वहाँ से। और जब ओवर हीटिंग होता है तो लकड़ी का है, वुडन है, उस पर फायर लग जाता है। ऐसा भी हमारे एक्सपीरियंस में हुआ है। तो सबसे पहले तो पैनल का यूज़ करें जो भी DB बनाते हैं अपने, टेम्प्रोरी या परमानेंट। तो MCCB का जो फंक्शन है इसमें कि ये कम एम्पियर में नहीं आता, ये ज़्यादा एम्पियर में आता है। और ये मेन DB में लगाया जाता है, ना कि सब DB में लगाया जाता है। और इसमें अगर आप एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो आपको जानना चाहिए कि जैसे 100 से एवब जैसे 400 तक आता है। इसको IN उस पर लिखा होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। IN लिखा होगा, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कितना एम्पियर का। फिर इस पे U करके लिखा होगा, जो भी करंट जो फ्लो होता है डिफरेंट, वो भी लिखा होता है उसमें। तो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है वो डेफ्थली, बेसिकली आप देखेंगे कितना एम्पियर का है। और जो MCC भी होता है, यहाँ पे देखें नीचे में मैं दिखा रहा हूँ कि MCC भी जो नीचे में है वो एडजस्टेबल है। सपोज डैट कि 100 एम्पियर 200 एम्पियर का आपके पास MCCB है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मोर प्रोटेक्शन, तो वहाँ एडजस्टेबल आप स्क्रू ड्राइवर से जो कंपिटेंट इलेक्ट्रीशियन होंगे वो एडजस्ट कर देंगे। अगर सपोज 100 का है तो 70 पे ही आप चाहते हैं कि ट्रिप हो जाए तो हो जाएगा ट्रिप, ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी फीचर्स उसमें होता है। फीचर्स कि अगर जब आपका जो सब DB है और सब DB पे आपका 40 या 60 एम्पियर का लगा हुआ है MCB, अगर आपका नहीं प्रोटेक्ट करता है, फिर अगर ज़्यादा ओवर करंट होता है तो आपका जो मेन DB है तो वो वहाँ पे ट्रिप कर जाएगा। आपका जो मेन जहाँ पे जो ज़्यादा वैल्यूएबल जैसे सपोज जनरेटर है या पूरा आपका मेन जो लोड आ रहा है वो MCCB के थ्रू आ रहा है, तो जो मेन लोड है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। मेन आपका जो आइटम्स है, प्रॉपर्टीज है, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस भी आप बोल सकते हैं जो यूज़ किया जाता है जब फ्लो करता है कंडक्टर से करंट का। जब ज़्यादा फ्लो होगा कि सपोज 100 है तो 105 पे जाएगा,
तो कुछ सेकंड के बाद वो ट्रिप कर जाएगा। जब ट्रिप करेगा तो उसको कॉम्पिटेंट पर्सन ही जाके उसको करे। मैनुअली भी वहाँ पे जब देख सकते हैं कि ये स्विच होता है, आप टेस्ट कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आप जो भी आपका साइट पे कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रीशियन है वो जाके वो चेक करेगा। सपोज डैट क्या है, MCB1, MCB2, MCB3 नंबरिंग होगा, तो उसके थ्रू वो क्या करेगा, फंक्शन टेस्ट करेगा कि भाई वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, जब वो वर्केबल है, ये ऑपरेशनल है, इट मीन्स इट्स गुड। और उसको आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड भी कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट आपके साइट पे है तो आप उसको मतलब बता सकते हैं। इसमें 3 पोल 4 पोल भी आता है, 380 का भी आता है। तो मेन इसका ये है कि आप जहाँ पर भी आप अपने साइट पे हैं वहाँ MCCB मेन आपका इसमें होनी चाहिए। और सब डीवी में आपका जो आपका लोड है, सपोज डेट आपका 200 एम्पियर का लोड है, तो आपका MCB लगा हुआ है क्या 100 एम्पियर का, तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है, 500 एम्पियर का, तो क्या फ़ायदा है, नथिंग बेनिफिट। सो एज ए सेफ्टी परफॉर्मेंस यू हैव टू गो ऑन द साइट and inspect all the DB and sub DB and find out where is the applicable and discuss and communicate with the competent electrician and recommend them कि what is the applicable and what is the suitable on your site. Okay, I hope so this will be helpful for you. Thank you.